पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सतगुरु कबीर साहब के एक प्रकरण है बिरहुली, और बिरहुली में सतगुरु जो है बहुत जो है गूढ़ विषय को समझाते हैं। उस गूढ़ विषय को समझे और जीवन के सार को समझे। आदि अंत नहीं होता बिरहुली, नहीं जर पालो डार बिरहुली। निस्बासर नहीं होता बिरहुली, पवन पानी नहीं मूल बिरहुली। संकादिक ब्रह्मादिक संकादिक बिरहुली, कथि गए जो गया पार बिरहुली। मास असारे शीतल बिरहुली, बोइनी सातो बीज बिरहुली। बोइनी सातो बीज बिरहुली। नित गोड़े नित सींच बिरहुली, नित नो पल्लो डार बिरहुली। छिछिल बिरहुली, छिछिल बिरहुली, छिछिल रहल तेहु लोक बिरहुली। फूल एक भल फूलल बिरहुली, फूल रहल संसार बिरहुली। सो फूल लोढ़े संत जना बिरहुली, बंद के राउर जाय बिरहुली। सो फल बंदे भक्त जना बिरहुली, डस गो बैताल सांप बिरहुली। विषहर मंत्र न माने बिरहुली, गरुड़ बोले अपार बिरहुली। विष की क्यारी तुम बोयहु बिरहुली, अब लोढ़त का पछिताव बिरहुली। जन्म जन्म यमयंतर बिरहुली, फल एक कनैल डार बिरहुली। कहीं कबीर सच पाव बिरहुली, जो फल चाखहु मोर बिरहुली। सतगुरु कहते हैं कि हे जीव को कि तेरा आरंभ के आदि अंत नहीं है, तू अविनाशी है, निर्विकार है। ये संसार के अंदर जो है विषय भोग के आसक्ति में फंस करके तुम अपने स्वरूप के भूला हुआ है। इसलिए जो है अपने जन्म मरण के कारण के समझो, इस बीज को समझो जिस बीज से जन्म मरण के चक्कर छूटता है। सतगुरु जो है ब्रह्मादिक संकादिक ये अपार जो है उपदेश दिए सब, लेकिन सभी जो है खुद भटके और दुनिया को भटकाए। इसमें जो है कुछ मिलावटबाजी वाले लोग जो है ज्ञान के खेल को खराब कर दिए। अब यहाँ विचार करके उसको छांटने की जरूरत है। और यहाँ पर
बीज जो है, जन्म मरण के बीज जो है पंच विषय की आसक्ति है। सतगुरु कहते हैं कि इस कारण के जान करके इसके त्याग कर दो। जो संसार की आसक्ति के बंधन को तुमने बनाया है, और यही बंधन, यही आसक्ति आज वृक्ष बन करके तुम्हारे सामने खड़ा है। इस वृक्ष के जो है एक एक करके जो है छोड़ दो, काट दो, त्याग दो। ये संसार के अंदर जो है यही वृक्ष के पल्लव डार, ये सब जो है बाणी जाल, मनो खाने जाल, पंच विषय के आसक्ति, ये सारे कामना वासना राग द्वेष, ये सारे फूल फूले हुए हैं जिसमें ये जीव जो है सुख मान करके अच्छी पकता है, आसक्त होता है, आनंद और मजा के चक्कर में उसको अपनाता है। सतगुरु यहाँ पर खाते हैं कि इस फूल जो है, ये फूल से लुभाओ मत, रूप में या चाम में पागल मत हो, इसके त्याग करो। इसमें कहीं सुख ना है, सभी जगह दुख ही दुख है। लोकेशणा हुआ, पुत्रेषणा हुआ, ये जो है वितेषणा हुआ, लोक मर्यादा के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, परिवार के मोह, रिश्तेदार के मोह, ये संसार के सगरी मोह जो है ये जीव के गला के फांसी है। इसलिए ये सब जो है मोह के त्याग करना है और अपने स्वरूप में वापस होना है। राग से विराग होना है। राग जो है आसक्ति है। तो यही सतगुरु कहते हैं कि ये फूल के आसक्ति के छोड़ो, इसमें चिपकाहट के छोड़ो, राग के छोड़ो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के संसार के अंदर जड़ के जो है जड़ के आसक्ति छोड़ो और अपना ये संसार के अंदर जो है सांप जो है ये विषय है। इसी विषय जो है जहर बन करके आप पतन करता है। इसलिए इससे अलग जो है कामना वासना राग द्वेष से अलग हो जाओ। ये विष के जो है विषय को जो है विष समझ के त्याग दो। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है निज स्वरूप में स्थिर हो और जीव के निज स्वरूप में अचल हो, क्योंकि अपना ही स्वरूप के भूल जो है अपना बंधन बना पड़ा है। इसलिए संसार के सारे संसार के लुभावनी वाली वस्तु के त्याग के आय अपना स्वरूप में अंतर्मुखी होके निज स्वरूप में ठहरो, आय अपने आप में स्थिर हो जाओ। यहाँ पर कनैल जो है बहुत कड़वा होता है, उसको जड़ और उसके फल जो है कहते हैं कि जहरीला कीड़ा काट देता है, उसको पिलाने पर जहर उतर जाता है। तो ये जहर जो है मनुष्य के जन्म मरण के चक्कर है। इस जहर के जो है जब तक ले हम वासना कामना राग द्वेष की आसक्ति के इस जहर के पालेंगे तब पतन करेंगे, इसके जड़ से तोड़ देंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। इसलिए संसार के सारे संकट जो है तबे दूर होता है जब हम सारे संकट को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए सब संकट के तबे जा कर के इसे पीछा छूटेगा जब मनुष्य अपना कल्याण करना चाहेगा। इसलिए संसार के अंदर जो है
नरक के 3 दरवाजा होता है और उसका नाम है काम, क्रोध और लोभ। और 5 जो है, ये 5 भाई हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। ये पांचों जो है जीव को भटकाते हैं, जीव को अटकाते हैं, जीव को पतन करते हैं। इसलिए पांचों जो मनुष्य के दुश्मन है, उसके पहचान करके एक एक करके इनको जो है छोड़ने में मनुष्य के कल्याण है। और इसकी माँ जो है इच्छा है। इच्छा रूप नारी अवतरई, तास नाम गायत्री धरी, तेहि नारी के पुत्र तीन भयो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाओ। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, को तुर पुरुष के कर तू नारी। हम और तुम और नहीं कोई, आ तुम ही से पुरुष हम ही तुर जोई। ये प्रकृति है। इच्छा जो है प्रकृति है और चेतन आत्मा पुरुष है। ये दोनों के जो है 60 गांठ से जो है सृष्टि और प्रलय दोनों होते हैं। ये प्रकृति के पुरुष जो है, पति जो है, ये चेतन आत्मा है और ये जो है प्रकृति के स्वामी है, पति है, पंच महाभूत। और यही जो है संसार के दोनों मिल करके सृष्टि के संचालन करते हैं। जब ये शरीर धारण करता है इसलिए संसार के अंदर जो है श्रद्धा जो है, श्रद्धा के जो है 3 रूप है। एक जो है स्वार्थ, अपने मतलब कामना के लेकर के अच्छे कर्म करना, जिसके बदले में उस आदमी को चाहिए सुख, आनंद, मजा, स्वर्गीय सुख। तो ये कामना युक्त जो है कर्म है। दूसरा जो है पाप कर्म। ये जो है इसमें भी जो है ये जो है अहंकार में चूर होता है, आज जो मर्जी करता है वही करता है। यहाँ निर्णय नाम की कोई चीज़ ना है और रिजल्ट नाम के चीज़ ना है कि इसके परिणाम क्या होगा, इसलिए कि ये अज्ञानी होता है। और एक जो है वो मनुष्य है जो अपने पुण्य कर्म करता है। पुण्य कर्म क्षीण होने के बाद फिर जो है जन्म मरण के चक्कर में घूमता है और दुख सुख में घूमता है। और पाप कर्म करने वाला ये पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा में घूमता है और बहुत समय या बहुत जन्म के बाद फिर मनुष्य का नंबर आता है। इसलिए जो है अब की पासा न परी फिर 84 जाए, तो ये 84 के चक्कर है। और तीसरा जो होता है वो जो है निष्काम कर्म होता है। उसमें उसका कोई जो है अपना कुछ नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं है। वो निष्काम कर्मी होता है, अंतर्मुखी होता है। और वो जो है उसका मेन उद्देश्य है कि जन्म मरण के चक्कर से ये जीव सदा के लिए छूट जाए, ये अपना स्वरूप में स्थिर हो जाए। बाहर के भटकाव से अंदर के अंतर्मुखी होकर के अपने आप में ठहर जाना, ये अपने घर के वापसी है। तो इसलिए जो है इसको ठीक से समझे। ये 3 तरह के जो है ये श्रद्धा है और 3 तरह के ये प्रेम से श्रद्धा बनता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। अढ़ाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सुपंडित होय। जो मनुष्य ज्ञानी होता है वो जो है बाहर के सब घट में ये रमैया राम को देखता है और जैसे अपना दुख सुख समझता है उसके सामने वाला के दुख सुख समझता है, वैसे अपना कल्याण करता है
वैसे दूसरे के कल्याण चाहता है। उसी तरह से जो है यज्ञ होता है। यज्ञ के मतलब होता है कि दो फाट बनता है ये यज्ञ में, एक हिंसकी होता है, एक अहिंसकी होता है। इसका भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 भाग में बढ़ता है। जो जिंदा के पूजा करता है, खिलाना पिलाना पहिराना, ये जिंदा मूर्ति के सेवा करता है, ये सतोगुणी होता है। जो लोक मर्यादा, मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, अपने मान बढ़ाई के या अपने नाम के लेकर के अगर महिमा परक काम करता है तो ये रजोगुणी है। जो लोक दिखावा करता है, एक तरफ जो है धर्म के आड़ में थोड़ा धर्म करके उसके बदला में बहुत कुछ कुकर्म के अपना मतलब साधता है, स्वार्थ साधता है, धोखा देता है, ये तमोगुणी है, ये तमोगुणी श्रद्धा है। यज्ञ है, तप यज्ञ है, इसे समझना चाहिए। तप के मतलब त्याग होता है, वैराग होता है, संन्यास होता है। यहाँ पर जो है सत असत के निर्णय करके या जिसे मानव जाति के हित होता है उसे अपना लेना, और जो से मानव जाति के अहित होता है उसको त्याग देना। बुद्ध भगवान कहते हैं कि हे भाई, किसी ने कहा है या कहीं लिखा है तब तक ले मत मानो जब तुम्हारे विचार के कसौटी पर वो सत्य न ठहरे। अगर सत्य होगा तो तुम्हारा कल्याण करेगा, और असत्य होगा तो वो कट जाएगा और उसे अहित होगा। इसलिए अपने विचार रूपी, विवेक रूपी कसौटी पर कस करके तब कोई काम करो। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब कहे हैं करहु विचार सब दुख जाई। अगर विचार करोगे तो सब दुख चला जाएगा। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है ये त्याग के बहुत बड़ा महिमा है, और ज़्यादातर जोर दिया गया है कामना, वासना, राग, द्वेष, तृष्णा, ये सब को त्याग करना है, छोड़ना है, तब जाके मानव जाति के कल्याण होता है। क्योंकि ये सब बांधता है, ये सब जो है इसमें सुख नाम के केवल भ्रम है। जैसे रस्सी अंधेरा में सरफ के भास होने से डर पैदा हो जाता है, लेकिन रोशनी मिलने पर, सरफ देखने पर वो डर निकल जाता है। वैसे ही अज्ञान बस इसमें सुख दिखता है, लेकिन जब इसके सार देखेंगे तो वो दुख से भरा हुआ है। जहाँ मजा है वहाँ भयंकर सजा है। इसलिए ये सबसे बचना है। दान जो है मजबूर, दीन दुखी, गरीब आदमी के, लाचार, विवश, मजबूर के भोजन के दान देना, पानी देना, उसके कपड़ा देना, रहने का शरण देना, उसके जो है बीमार पड़ा है तो उसके जो है दवा देना, सेवा करना। लड़की अगर जवान है, गरीब है तो उस लड़की के शादी कर देना। किसी तरह के मजबूर या दीन दुखी अगर परेशान है तो उस परेशानी से उसको मदद करके और उसे उस दुख से उसे मुक्त कर देना। यही जो है ये इसी का नाम जो है तप है, दान है। मनुष्य पुरुषार्थी हो करके लोक हित में काम करे। इसीलिए कहा गया है परहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा नहीं अधमाई। दूसरे के सेवा करने के जैसा कोई धर्म ना है,
और दूसरे के पीड़ा देने के जैसे कोई पाप ना है। तो इसलिए सुख दो, दुख ना दो, सुखी रहो और सामने वाला के सुखी रखो। यहाँ पर जो है सतगुरु करम जो है कहते हैं तुलसी बाबा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तसहि फल चाखा। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में परातंत्र हो जाएगा। इसलिए विचार करके ऐसा कोई कर्म मत करना जो आगे बंधन तैयार करे। ऐसा कर्म करना जिससे बंधन कटे और निर्बंध बने। सुखदायी कर्म करना, दुखदायी कर्म ना करना। इसलिए जो है यहाँ पर कर्म से आदमी बंधता है, कर्म से छूटता है और कर्म से मोक्ष होता है। तो यहाँ जो है बाबा तुलसी जी कह रहे हैं आके कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तसहि फल चाखा। अब इसके आगे कहते हैं, पुरुष बलि ना होत है, होत समय बलवान। यही कर्म जो है ये जो है ये समय और भाग्य बन करके आज सामने खड़ा होता है। अच्छे कर्म के अच्छे रास्ते होते हैं और बुरे कर्म के बुरे रास्ता होता है। बुरे रास्ता में बंधन होता है, अच्छे रास्ता में बंधन से छूटने के रास्ता होता है। निष्काम कर्म में मोक्ष के रास्ता होता है। अब तय करना है भाई कि आप जो है अपने पूर्व आगे आने वाले समय में अच्छे माता पिता, अच्छा परिवार, संपन्न परिवार और संस्कारी सब कुछ चाहिए। आकि दरिद्रता चाहिए। पाप कर्म के बदला में वो आदमी दरिद्र होता है और करते करते मर जाता है। न रोटी समय पर खाने के मिलता है, न कपड़ा मिलता है, न रहने का जगह मिलता है। और दरिद्रता छोड़ता पीछा ना छोड़ता है। तो ये अपने कर्म से वो दरिद्रता में जाना पड़ता है, अपने कर्म से अमीरता में जाना पड़ता है, और अपना कर्म से मोक्ष में जाना पड़ता है। अब ये रास्ता तय कर लेना कि स्वर्ग चाहिए कि नरक चाहिए कि मोक्ष चाहिए। तो पुण्य कर्म और पाप कर्म और निष्काम कर्म, ये तीनों पर विचार करके काम करनी है। उसी तरह से जो है कर्ता होता है, क्रिया होता है, कर्म होता है। ये शरीर में जो ये शरीर से काम हो करने के काम शरीर से काम करते हैं, लेकिन इसकी ताकत कौन है? चेतन आत्मा, जिसके प्रेरणा से काम होता है। और इसके बाद कर्म जो है, अक्रिया अकर्ता, ये तीनों के समझना है। ये संसार में जो है यही चेतन आत्मा है जो ये शरीर में जब प्रवेश करता है तो ये सगुण भगवान होता है। सभी सगुण भगवान के सेवा करो और यही धर्म है और यही मोक्ष होता है। तो निर्गुण भगवान होता है, निरंकार भगवान होता है। उसको यहाँ ऐसे कहा गया है, अज्ञान दशा में जीव कहीं की मोक्ष दशा में शिव। अज्ञान दशा में जीव होता है, मोक्ष दशा में शिव होता है जब अपने बेड़ी को काट के अवागमन से छूटता है। तो ये बंध मोक्ष से छूटना है, इसको जानना है। बुद्धि जो है ये तीन प्रकार के होती है। एक सात्विक बुद्धि होती है जो कल्याण मार्ग को चुनती है, और एक स्वार्थी कामना युक्त बुद्धि होती है जिसके बदले में कामना बहुत होता है, सुख चाहिए ऐसा।
संसार के सब भोग पदार्थ चाहिए, सुख चाहिए, आनंद मजा चाहिए, और ये दोनों से छूटते हैं तो वो पाप कर्म होता है जिसमें खाली दुख ही दुख होता है। तो ये चीज़ को समझना है, और उसी तरह से धैर्य होता है। मनुष्य के जो समय आज चल रहा है वो कल नहीं रहेगा। तो सुख में न फूलना है, दुख में न दुखी होना है, और ये दोनों से परे के मार्ग चुनना है। सुख दुख में फूलना पचकना ना हो करके निष्काम निष्काम धीरता पूर्वक अपना कल्याण करना है, धीरज को धारण करना है। धीरज बहुत बड़ा जो है शक्ति है, इसलिए धीरजवान को शीलवान के कहा गया है। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों के खान, तीन लोक के संपदा रही शील में आन। इसलिए धैर्यवान बनो, शीलवान बनो, प्रेम में युक्त बनो, अपना कल्याण करो। उसके बाद से जो है ये दुख भी जो है तीन तरह के होता है, उसको तीन खानी कहते हैं, अंडज पिंडज उखमज और मन अंडज पिंडज अंडज पिंडज और उखमज ये तीन खानी है। ये भोग भूमि है, अब भयंकर दुख है। उसी तरह से जो है उसमें वो दुख से कोई बचौनिहार ना है, भोग भूमि है। जन्म मरण के चक्कर में अनादिकाल से जीव भटकते हैं, यही तीनों खानी में आ रहा है। और उसके बाद से तीन ताप होता है। ताप के मतलब दुख होता है, दैहिक दैविक भौतिक। ये तीनों छह हो गए, ये तीनों छह, तीन ये खानी और तीन ताप, ये भयंकर दुख है, ये दुख के जानी है। दैविक ताप उसे कहते हैं जो प्रकृति के द्वारा अंग भंग होकर खाट पर सड़ना मरना, और दैहिक होते हैं जो बीमारी, अनेक तरह के बीमारी से सड़ना मरना, अंग भंग होना। और भौतिक होता है जो किसी आदमी के द्वारा मारे जाना, अंग भंग होना, या शेर के, कुत्ता के या सर्प के, ये जानवर के काट देने से अधमरु होकर के खाट पर सड़ना मरना। तो ये 6 ताप हो गया। और इसमें जो है 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये 9 हो गया। ये 9 से बचने के लिए प्रयत्न करना है। इसी दुख से छूटने के लिए सतगुरु के 3 बार बंदगी, कबीर साहब के पार संतों सभी संतों ने त्रिय बंदगी करते हैं कि ये 9 से छुटकारा मिल जाए, 9 से ऊपर उठ जाए। ये चीज़ को समझना है और अपना कल्याण करना है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। और इस वीडियो के सब्सक्राइब भी करें, बेल और लाइक भी करें, और सभी भाई तक पहुंचावे, और सभी के सेवा करके आ सबसे दुआ रूपी ताकत को पावे। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत जो है वो दुआ है। सबसे दुआ लेना है, किसी से बदुआ मत लेना। बदुआ दुख देता है और दुआ सुख देता है। इसलिए जो है ये दास अपने वाणी को यही विराम देता है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।